हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम नमस्ते। मैं हूं नार्जा, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरा चैनल एनबी फार्मा क्लासेस में। सो गाइज, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगी कि बी फार्मा में जो प्रोजेक्ट बनता है वो कैसे बनता है, हमें कौन सी टॉपिक चॉइस करना चाहिए और उसके ऊपर कैसे हमें वर्क करना चाहिए और कॉलेज में कैसे सबमिट करना चाहिए। मेरी जो पिछली वीडियो थी उस वीडियो में मैं ये बताई थी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होता है बी फार्मा में वो कितनी दिन की होता है, उसमें हमें कैसे वर्क करना पड़ता है और फिर बाद में उसका जो रिपोर्ट कैसे बनता है और कॉलेज में कैसे सबमिट करना पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं प्रोजेक्ट के बारे में पूरा फुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी और लास्ट में मैं स्लाइड के थ्रू मैंने जो प्रोजेक्ट बनाई थी उस प्रोजेक्ट को आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आप ये स्लाइड देख लोगी तो आप लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। बी फार्मा में जो प्रोजेक्ट बनता है वो किसी किसी कॉलेज में आपको 7 सेमेस्टर में बनाने के लिए बोला जाता है और किसी किसी कॉलेज में आपको 8 सेमेस्टर में बोला जाता है। तो ये आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको 7 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनवाएंगे या आपको 8 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनवाएंगे। किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको 7th और 8 दोनों सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनवाते हैं, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। और किसी किसी कॉलेज में आपको सिर्फ 8 सेमेस्टर में ही प्रोजेक्ट बनवाते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो आप कुछ टॉपिक को चॉइस कर लेना, जैसे डायबिटीज़ मेलिटस है, एस्थोमा है, कैंसर है, मलेरिया है, प्रेगनेंसी है। ये सब कुछ टॉपिक को आप चॉइस कर लेना और फिर आप आपके टीचर से डिस्कस कर लेना, उनसे थोड़ा हेल्प मांग लेना, तो वो आपको गाइड कर देंगे और उसकी बेसिस पे आप खुद से एक प्रोजेक्ट तैयार कर दीजिए, कम से कम 45 या 50 पेज तक का। जब आप अपनी लैपटॉप में ये प्रोजेक्ट तैयार कर दोगे तो एक PDF बना लेना और फिर बाद में आपके टीचर से ये चेक करवा लेना। और फिर आप क्या करोगी, उस प्रोजेक्ट को कहाँ कहाँ से आपने लिया, लास्ट में उसका रेफरेंस लिख देना। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको हमेशा ऐसा टॉपिक चॉइस करना चाहिए जिस टॉपिक में आपको जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बना लेते हो तो लास्ट में आपको एक PPT तैयार करना पड़ता है सबके सामने प्रेजेंटेशन करने के लिए। उस प्रेजेंटेशन में आपको ये बताना पड़ता है आपने इस प्रोजेक्ट में क्या काम किया है, उसमें आपने क्या नई चीज़ें डेवलप किया है। और उसका जैसे कि आप एस्थोमा के ऊपर बनाओगी, टू द स्टडी ऑफ एस्थोमा एंड इट्स मैनेजमेंट, तो एस्थोमा के मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो उस सब के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ता है आपको लास्ट में PPT के ज़रिए। जब आप ये सारा प्रोसेस कर लोगी तो आप क्या करोगी, जेरॉक्स करवाने जाना, वहाँ पे आप बोल्ड पेज पे भी निकलवा सकते हो या आप कलरिंग पेज में भी निकलवा सकते हो। जब आप ये पेज निकलवा लोगी तो लास्ट में आप क्या करोगी, उसको बाइंडिंग करवाने के लिए भेज देना। और बाइंडिंग करने के बाद जब बाइंडिंग करवाओगी तो उसमें आपके कॉलेज की नाम और सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय और जो टॉपिक होता है उसके बारे में आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर लिखा जाता है। तो मैं अभी एक प्रोजेक्ट शो कर रही हूँ आप लोग के सामने, आप लोग अच्छी से देख लेना। और लास्ट में स्लाइड के थ्रू मैं एस्थोमा के ऊपर जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उस प्रोजेक्ट को मैं शेयर करूंगी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। सो गाइस, देखिए ये एक बच्चे की प्रोजेक्ट है जिन्होंने टॉपिक लिया था टू स्टडी द पैथोजेनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इन द बैरियर सिस्टम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हमें जितनी भी डिफरेंस ड्रग्स यूज़ किया जाता है उसका पैथोजेनिक इफेक्ट किया है, तो उन सब के बारे में उन्होंने इस प्रोजेक्ट में पूरा अच्छे से डिटेल्स बताया था। और लास्ट में क्या करोगी, आप आपका जो कॉलेज है उसका नाम आएगा, फिर बाद में कॉलेज की लोगो आएगा। इसके बाद क्या करोगे, आप किस बैच की हो, वो 2018 टू 2022 बैच के थे तो उन्होंने ये अपना बैच लिखा है। इसके बाद सबमिटेड टू आएगा, सबमिटेड टू में आप किस टीचर को जमा कर रहे हो उन टीचर का नाम आएगा और वो किस पोस्ट में है उसके बारे में लिखना। और इसके बाद सबमिटेड बाय में आपका खुद का नाम आएगा और आप किस सेमेस्टर में हो वो और किस ईयर में हो वो चीज़ लिखा जाता है। दूसरा जो पेज होता है गाइस, ये सेम ऊपर वाला पेज की तरह ही होता है, आप लोग देख लीजिए। बस ये पेज कलरिंग होती है। फिर बाद में आपको 2 सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। जैसे इसमें भगवंत यूनिवर्सिटी के बच्चे ने बनाया था तो उस भगवंत यूनिवर्सिटी के नाम आ जाएगा। इस यूनिवर्सिटी किस चीज़ से इस्टेब्लाइज है, जैसे इस्टेब्लाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC, PCI, BCI, इन सब से क्या है, इस कॉलेज को अप्रूवल मिल चुका है, तो इस चीज़ के बारे में आ जाएगा। फिर बाद में सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस। और लास्ट में इसमें क्या होगा, आप सबमिटेड टू में किन को सबमिट करोगे उनका नाम आएगा। और दूसरी सर्टिफिकेट सेम बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, आप आपके प्रिंसिपल के नाम आएगा इसमें लास्ट में। फिर बाद में एक्नॉलेजमेंट आ गया है।
इसके बाद क्या होता है, जो कंटेंट होते हैं उस कंटेंट का नाम आगे अपने क्या कंटेंट में ये होता है गाइस कि आपने इस टॉपिक में क्या क्या कंटेंट में लिया। जैसे कि आप देखिए, सबसे पहले तो आपने इंट्रो लिया है, प्रेगनेंसी क्या होता है उसके बारे में पूरा इंट्रो दिया। फिर बाद में आपने 2 नंबर में लिए ड्रग्स इन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन कौन सी ड्रग्स लिया जाती है। तीसरा में आ गए ड्रग्स यूज़ इन द प्रेगनेंसी, उसमें कौन कौन सी जो ड्रग्स हमने लिया है उसको यूज़ कैसे किया जाता है, उन सब के बारे में आ गया। फिर बाद में फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन द प्रेगनेंसी, उस ड्रग्स को यूज़ करने के बाद हमें प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंज दिखाई दिया। इसके बाद में आप लोग देखिए ये 2-3 टॉपिक लिए हैं और लास्ट में क्या होता है, इन टॉपिक के बाद आप रेफरेंस लिखोगी कि आपने ये जो सारा टॉपिक बनाया, ये प्रोजेक्ट आपने लिया है, ये कहाँ कहाँ से आपने लिया है, तो उसके बारे में आपका जो रेफरेंस लिख लेना। फिर बाद में आपका ये देखिए कि इंट्रोडक्शंस पेज आ जाएगा। देखिए गाइस उन्होंने पूरा डायग्राम के साथ भी लिया है। सो गाइज आप लोग ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाना, कम से कम 45 या 50 पेज तक आप लोग प्रोजेक्ट को तैयार कर लेना और फिर बाद में आप कॉलेज में जमा कर देना। गाइज इस वीडियो में अगर आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्प मिली हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना कि आप लोग के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। और इसके साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।